आयशा, यकीन नहीं करोगी आज जो हुआ। मैं जानती हूँ कि ताकीन ने बाबा से शादी के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। तुम्हें किसने बताया? वहाँ पहुँचकर सब बताती हूँ। ठीक है, आजा, मैं वेट कर रही हूँ। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी है। रास्ते में ही हूँ, बस पहुँच जाऊंगी थोड़ी देर में। ठीक है, चलो मिलते हैं। ये सब कब हुआ बहादुर? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इस बात को तकरीबन 3 महीने हो गए। उन्होंने वो तमाम जमीनें खैरात कर दी और तुमने मुझे नहीं बताया। क्या ये सही था? ये अम्मी का फैसला था और ये मुनासिब नहीं कि अम्मी के फैसले के आगे कुछ बोल पाए हम। तुमने मुझसे और क्या क्या छुपाया है, बताओ मुझे बहादुर साहब। कुछ नहीं, मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगा। वो जमीनें चैरिटी को दी हैं, तुम नाराज क्यों हो रही हो? बात ये नहीं है बहादुर, बात ये है कि तुमने मुझे बताया नहीं। एक और दरवाजा बंद हो गया है बहादुर। मालूम नहीं कि मुझे किस बात पर गुस्सा करना चाहिए। तुम मुझसे बातें छुपा रहे हो। अब कुछ भी नहीं बचा हमारे लिए जो हम तुम्हारी माँ को बताए बगैर बच सके। मैं पागल हो जाऊंगी। अरे डार्लिंग, मेरी बात तो सुनो जरा। सब कुछ मुझे बताए बगैर हुआ है। तुम यहाँ मेरे घर मेहमान बनकर आए हो, ये भी नहीं पता था। और ये कॉफी भी मैंने नहीं बनाई है। रही बात शादी की, तो वो मैंने नहीं करनी, और तुमसे तो बिल्कुल नहीं करनी। दुगान। जी भाई। जाओ लेकर आओ उन्हें मेरे पास, वो दोनों कॉकरोच। ठीक है भाई। मैं घर जा रही थी जब मैंने तुम्हारे बाबा और फूफो को देखा था। तुम्हारी फूफो बाबा से इंतजार करने की बात कर रही थी। जब मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि हुआ क्या है, और उसी वक्त तुम्हारी कॉल आ गई। देखना चाहिए था तुम्हें, कितनी चालाकी से सब कुछ प्लान किया था उन्होंने। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई, मेरे हाथ में ट्रे पकड़ा दी। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा। ऐसा करने की हिम्मत किसी ने तो दी होगी उन्हें। यार, ताकीन की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। मेरे घर तो यूं रिश्ता लेकर आ गया जैसे मेरे भाई के बदले में उसने नहीं बल्कि किसी और ने कर्जा दिया था मेरे बाबा को, और वो तो बिल्कुल मासूम है। अच्छा ठीक है, तुम इतना गुस्सा मत करो। वैसे भी तुमने उसकी इतनी बेइज्जती की है कि वो दोबारा यहाँ नहीं आएगा, और आया भी तो दरवाजे से ही वापस जाएगा, देख लेना। इंशाल्लाह। बहुत खूबसूरत है सब कुछ। सब कुछ काफी महंगा है। चॉकलेट, फूल, और ये केक देखो कितना अच्छा लग रहा है। मरियम, क्या हमें इसे खोल के चखना चाहिए? इनकी तरफ नहीं देखो ऐसे। ये मेरे लिए चॉकलेट्स नहीं, जहर है, जहर। ठीक है। उफ, बेहतर होगा कि मैं ये सब उठाकर कचरे में फेंक दूं। ठीक है, फिर मैं केक रख लेती हूँ। इसे ही देख रही थी कब से। मैं क्या करूँ? लेवेंट, हेलो। आई एम सॉरी। क्या कह रहे थे तुम? मैं तुमसे वाकिफ हूँ दोस्त। क्या काम के बारे में सोच रहे हो? हाँ ऐसा ही है, काम के बारे में सोच रहा था। दोनों को मिलकर पहले मसले का हल तलाश करना होगा लेवेंट। जानता हूं जमील, जानता हूं। आइए मेहरबान, तशरीफ लाइए। ताकिन भाई, हम दोनों तो यहीं आ रहे थे कि रास्ते में ही दुकान मिल गया। हाँ भाई, हम यहीं आ रहे थे। चुप रहो नरीमान, चुप रहो। अब क्या करूं तुम्हारे साथ? हाँ, क्या किया जाए तुम्हारे साथ? पता है, मैं सोच रहा हूं, लेकिन सजा समझ नहीं आ रही। क्योंकि जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है वो भूलने की कोशिश भी करूं तो भूल नहीं सकता कभी। हाँ, अब खुद बताओ, क्या करूं मैं तुम दोनों के साथ? बताओ। भाई मैं क्या कहूँ, बस एक बार माफ कर दे। मैं वादा करता हूँ आपसे, मैं इसकी तलाफी जरूर करूंगा। तुम जाली सुसर बनने की मंसूबाबंदी आखिर कैसे कर सकते हो? हाँ, बताओ मुझे। भाई, वो मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको बुलाता ही नहीं भाई।
सारा कसूर तो आपा का है भाई। इसी ने कहा था कि ये मरियम को आसानी से मना लेगी भाई। मैं भी भाई आपकी तरह इसकी बातों में आ गया। भाई ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। अगर ये मेरा भाई नहीं होता तो मैं आज इसको जिंदा दफन कर देती। बस भी करो, कब तक एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहोगे? इंसान को कुछ शर्मो लिहाज होना चाहिए। अपनी उम्रों का ही लिहाज कर दो। कान खोलकर सुन लो, तुम दोनों अब उस मरियम को मुझसे शादी के लिए राजी करो, चाहे कुछ भी हो जाए, समझे? हाँ? और वो मरियम दोबारा मुझसे इस लहजे में कभी बात न करे, समझे तुम? बहुत अच्छे। और अब निकल जाओ यहां से, इससे पहले कि मैं तुम लोगों के साथ कुछ बुरा कर दूं। जाओ। रिलैक्स हो जाए भाई, जाओ मरियम को मनाओ जाके। ताकिन वाकई बहुत गुस्से में था, गुस्से से पागल हो रहा था। आखिर वो इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? चुप रहो, चुप आपा, कुछ मत बोलना। मैं बड़ी आपा समझकर लिहाज कर रहा हूं, वरना बताता तुम्हें। सिर्फ बातें ही आती हैं तुम्हें। मैंने देखा कितना कायल किया तुमने मरियम को। और तुम ताकिन के सामने कह रही थी कि मैं जो कुछ भी बोलता हूँ वो सरासर झूठ ही होता है। हाँ, क्यों कहा तुमने ऐसा? बस कह देती कभी कभी झूठ बोलता है। मैं बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, इल्जाम क्यों लगाया मुझ पर? तुम्हारे सामने तो था, मेरा भी तो सारा काम खराब हो गया। मैं उसका ससुर बनने वाला था। रहने दो, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। भूख लग रही है मुझे। हाँ हाँ, बस खाती रहो, यही काम है तुम्हारा। मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ हमारे दरमियान किस चीज का फौदान है। अरे वो क्या कहते हैं उसको, टीवी में बोलते हैं बार बार। ये पुकराम क्या होता है? क्या मतलब? हाँ, एका तो नहीं कहना चाह रही? यही कहते हैं उसको। हमारे दरमियान इसी की कमी है। आइंदा हमें एक होना होगा। अरे आपा, तुम भी, ये काम तो आसान है। ये सोचो कि हम मरियम को कैसे कायल करेंगे। हाँ भाई, मैं तो इस बारे में पहले ही परेशान हूँ। बिल्कुल अपनी माँ पर गई है वो, कभी नहीं मानेगी वो। सारा खा जाओगी, थोड़ा मुझे भी लो दो ना। खाओ, तुम्हें भी फौरन भूख लग जाती है। मैंने उसको बड़ा सा केक ला के दिया था, अब पता नहीं क्या करेगी वो उसका। अगर वो केक मुझे मिल जाए, मैं दुकानदार के पास वापस लेके चली जाऊं। ऐसे क्या देख रहे हो, बहुत महंगा केक था वो। जो कुछ भी आपके साथ हुआ, मुझे उस सब के लिए बहुत अफसोस है। काश के इस सब का मुझे पहले मालूम होता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की? हाँ, मेरी जिंदगी में तुम्हारी अहमियत क्या है जो तुमने ये बात कहने की हिम्मत की? कैसे हुई हिम्मत? जिस दिन मुझे यकीन हो गया कि मेरे भाई के साथ आपका रवैया ठीक है, मैं उसी दिन आपके घर से चली जाऊंगी लेविन साहब, और फिर आपको कभी नजर नहीं आऊंगी। मैं कल रिपोर्ट्स देखने से पहले किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि जहाज डूब रहा है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता जमील? बदकिस्मती से मैं सूरत हाल के बारे में ज्यादा पुरुमीद नहीं। यह कैसे हो सकता है? कोई इतनी बुरी तरह कंपनी को कैसे चला सकता है? समझ से बाहर है। खैर रबी, अम्मी को इस बारे में कुछ पता ना चले, ठीक है ना? ठीक है ठीक है, इस बात से बेफिक्र रहना। ओलिविया आंटी को परेशान नहीं करेंगे। क्या नहीं बताना? वो नहीं आई। गुड मॉर्निंग मिस्टर लेवेंट। गुड मॉर्निंग। अगर कुछ चाहिए तो बताएं मुझे। किसी को ढूंढ रहे हैं आप? नहीं, ढूंढ तो किसी को नहीं रहा, प्यास लगी थी।
मेरा प्यारा भाई। आपा आ गई। मिस्टर लेवेंट, मैं नाश्ते से पहले आपके लिए फिल्टर कॉफी बनाऊं? नहीं, बहुत शुक्रिया इज़ल आपा। आपका दिन अच्छा गुजरे। आपका भी। सुबह बखैर। सुबह बखैर। मरियम, उमर ने दूध पी लिया? नहीं, वो सो रहा था तो मैंने उसे जगाया नहीं, साइड टेबल पे रख दिया। ये अच्छा किया तुमने। आपा। गुड मॉर्निंग छोटी मियाँ। गुड मॉर्निंग। आपा, मैंने दूध पी लिया। क्या बात है आपकी। आपा, मैं बहुत खुश हूँ आप आ गई। चलो यहाँ आ जाओ, बैठते हैं। तुम हुरिया को बिल्कुल नहीं जानते। ये बताओ, तुम इसकी तरफ से पैसे क्यों मांग रहे हो ताकिन? हुरिया की बात मत करो तुम। भूल जाओ। तुम मुझे रकम दोगे, मैं बता रहा हूं, और मैं तुम्हारा मकरूज बनूंगा। ला ला, बस रकम दो मुझे, बस। और ये फिक्र मत करो कि इसे कैसे खर्च करूंगा। तुमने जो रकम मांगी है वो बहुत ही ज्यादा है। क्या तुमने ये सोचा है? हाँ, सोच चुका। मतलब की बात करो। मैं नहीं जानता तुम्हारे जहन में मेरे बारे में कोई शक है या नहीं। ठीक है, चलो दो, जल्दी दो। हर चेक पे दोबारा से दस्तखत करो। जानता हूं, बता दिया तुमने। ठीक है, लाओ रकम दो। गिन लूं क्या? जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे मुझे हुरिया साहिबा का फोन नंबर दे दो। ये कौन है? क्या मुसीबत है सुबह सुबह। सुबह बखैर हुरिया साहिबा। थैंक्स। कौन? मैं ताकिन गुंदुज हूँ। आप मुझे जानती नहीं हैं, लेकिन दरअसल कल मैंने आपको माली मसाइल में उलझा हुआ देखा था। माली मसाइल में उलझा हुआ? हाँ, वो सैफा के पास आई थी ना। मुझसे क्या चाहते हो? यकीन करें, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, मगर मेरे पास कुछ है जो आपको चाहिए। बेहतर है मुलाकात हो जाए, आपके फायदे की बात है। क्या तुम मेरे लिए कॉफी बना दोगी? जी बिल्कुल।
कैसे हैं आप मिस्टर ताकिन? बिल्कुल ठीक हुरिया साहिबा, उम्मीद है आप भी ठीक होंगी। मैं बिल्कुल ठीक। वैसे आपने मुझे बहुत हैरान कर दिया। मेरा नंबर आपने सैफा से लिया? बिल्कुल ठीक कहा, मैं कई बार कारोबार कर चुका हूँ उसके साथ, इसीलिए। ठीक है, तो आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तो फिर सैफा ने यह भी बता दिया होगा कि उसने हमें पैसे नहीं दिए। हाँ, बताया था उसने कि नहीं दिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं भी आपको रकम नहीं दे सकूंगा। कैसे? आपका मतलब है कि ये पैसे आप देंगे? बिल्कुल, ये रकम मैं आपको दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर शर्त कबूल है तो ये रकम आपकी हो जाएगी। मुझे फौरन उल्विया मैम का रूम साफ करना है। क्या तुम लेवेंट सर की कॉफी ले जाओगी? मैं ले जाऊं? तुम चाहो तो मिस ओलिविया का कमरा वैक्यूम कर लो ताकि मरियम कॉफी ले जाए। ले जाती हूँ मैं। आइंदा ऐसा मत करना तुम, समझी? एस्ली, तुम कॉफी लेकर आई हो? जी। ठीक है, तुम जा सकती हो। कॉफी एंजॉय करें। आपको कुछ चाहिए? दोबारा अगर मैं तुमसे कोई काम कहूं तो वो तुम खुद ही करना। अपना काम अगर किसी और पर नहीं सौंपोगी तो मुझे खुशी होगी। समझ गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आई एम सो सॉरी। तुम मुझे ढूंढ रहे हो बेटा? मैं भी तुमसे बात करना चाह रही थी। कल मैंने तुमसे कंपनी के बारे में पूछा था, वो प्रॉब्लम्स के बारे में। क्या प्रॉब्लम है कंपनी में? मैं जानना। आप ठीक तो हैं? वो मैं थकी हुई हूँ, शायद ये मौसम की वजह से। डॉक्टर हलीमी को फोन करूं मैं? नहीं बेटा, आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, कंपनी से रिलेटेड कोई ठोस सबूत हो तो बात करते हैं, ठीक है? कुछ बुरा हुआ है लेवेंट? कुछ बुरा नहीं हुआ, परेशान मत हो आप। मैं गार्डन में वॉक के लिए जा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो आप भी साथ चलें। ताज़ा हवा आपके लिए अच्छी है। नहीं बेटा शुक्रिया, थोड़ी देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ठीक है अम्मी, जैसे आपकी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत मुबारक हो सफिया खाला, मैंने सुना है आयशा की मंगनी हो गई। मैं नाराज हूँ क्योंकि आपने बताया नहीं मुझे। इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? ये कैसी बातें कर रहे हो? कैसी मंगनी? चले अम्मी, ये फजूल बात कर रहा है। अरे मैं फजूल बात कर रहा हूँ? मैं दोगान? जी हाँ, आप दुगान वाहियात बात कर रहे हैं। मैं वाहियात बात नहीं कर रहा, मैंने खुद अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा है। तुम एक अजनबी शख्स के साथ रेस्टोरेंट में बैठी हुई बातें कर रही थी। किस बारे में बात कर रहे हो? तुम्हें इससे मतलब? मेरी बेटी क्या करती है मुझे पता है। तुम अपने काम से काम रखो, समझे? आइंदा ऐसी बात मत करना।
लेकिन सफिया खाला, बात दरअसल ये है कि तैयार हैं आप? चले हम, पकड़े मुझे। मैं पकड़ूंगा, आप ताली बजाएं। आप कहाँ हैं आपा? मेरी आवाज सुने और मुझे पकड़ लें। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आपने मुझे पकड़ लिया। और भी खेलें आपा? मुझे तुम्हारी तफरी बर्बाद करने का वैसे शौक तो नहीं है, लेकिन ग्रॉसरी ट्रक आने वाला है, जरूरत है मुझे तुम्हारी। आओ चलें। ठीक है, मैं भी आती हूँ। आपा की जान, आप यहाँ पर खेलें, ठीक है? मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है आपा। मैं आपके साथ नहीं खेलूंगा। हाँ, आप सोच भी नहीं सकते मुझे कितना अफसोस है। उमर, उमर, या मेरे अल्लाह, उमर कहाँ चला गया? उमर, रुको! उमर, ठीक हो ना आप? पापा की जान, ठीक हो ना? शुक्र है कि आप वक्त पर आगे, नहीं तो उमर। तुम ठीक हो ना? आज के बाद इस चीज का ख्याल रखना, इस घर में अब एक बच्चा भी है। आइंदा ख्याल रखूंगा साहब। जो हुआ इस पे मुझे अफसोस है। मुझे भी। कैसा है उमर? इसे चोट तो नहीं आई ना? अल्लाह का शुक्र है, मिस्टर लेवेंट ने वक्त पर इसे बचा लिया। उमर की उन्हें बहुत फिक्र रहती है उल्विया मैम। आप बिल्कुल ठीक थी। उन पे भरोसा करके मैं उमर को उनके पास छोड़ सकती हूँ। बिल्कुल सही कहा तुमने। लेवेंट के जख्म गहरे हैं, हम इसको भी फरामोश नहीं कर सकते। वक्त उनको भी भर देगा। ओल्विया मैडम, लेवेंट साहब आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, मैं आ रही हूँ। अम्मी, दुकान बिल्कुल झूठ बोल रहा था। ऐसा कोई शख्स नहीं है। क्यों नहीं बेटा, तुम जवान हो, खूबसूरत हो, किसी की भी नजर तुम पर पड़ सकती है। लेकिन तुम मुझसे वादा करो, जब भी कोई पसंद आए मुझे जरूर बताना। समझ गई? समझ गई। किसी दूसरे को बोलने का मौका मत देना। मैं नहीं चाहती कोई भी आकर तुम्हारे बारे में कुछ बोले। मुझे कभी मायूस मत करना। मैं आपको मायूस नहीं करूंगी, वादा करती हूँ मैं। अच्छा, आप जाओ और मेरे लिए अच्छी सी कॉफी बना कर लाओ। जी अभी लाई। ठीक है। उसे तो छोड़ूंगी नहीं मैं।
आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि मैंने यहाँ पर क्यों बुलाया है। लेविन साहब, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये सब तो बस अचानक से हो गया। एस्ली, मैंने तुम पर इल्जाम नहीं लगाया, तुम अकेली जिम्मेदार नहीं हो। आप दोनों की लापरवाही की वजह से बच्चे की जान तकरीबन खतरे का बाइस बनी। शुक्र है कि हम एक बहुत बड़े खतरे से बच गए। अब जो मैं बात कह रहा हूं उसे अच्छी तरह जहन में बिठा लें। इस घर के हर फर्द का अव्वलीन फर्ज यह है कि वो उस बच्चे की हिफाजत करेगा। वो तुम भी हो सकती हो, तुम भी हो सकती हो, मैं या फिर हुरिया या अम्मी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बच्चा अब हमारी जिम्मेदारी है, याद रखो। उस बच्चे की उम्र सिर्फ 5 साल है, ये बात जहन में रखना। वो भागेगा भी, खेलेगा भी, उसका ख्याल रखना। किसी ने भी कोई कोताही नहीं करनी है, समझ गए आप लोग? बहुत शुक्रिया आपका। किस लिए? कुछ नहीं, बस मेरे मुंह से निकल गया। ठीक है, क्या मेरी बात अच्छी तरह समझ में आ गई? समझ गए लेविन सर। ठीक है, आप लोग अब जा सकते हैं। हाँ एस्ली, जी। यासिर से कहो कि मुझे ऑफिस जाना है। जी ठीक है। इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता है जमील। तुमने हमें मुआवजा अदा करने के लिए कहा और थोड़ी देर में ये रकम तुम्हारे अकाउंट में जमा हो गई। क्या कोई और मसला हो गया है अब? ठीक है, तो फिर मिलते हैं। क्या कहा? मुझसे पूछ रहा था कि हमें पैसे कहाँ से मिले। उसे इस बात से क्या गर्ज? जमील कौन होता है पूछने वाला? तुम जानते हो मैं कितने दिनों बाद सुकून से सोऊंगी बहादुर। चलो अब चलते हैं। तुमने मैदान फिर से मार लिया जानू। तुमने साबित कर दिया तुम मेरी बीवी हो। काश कि कुछ ऐसा भी हो कि मैं भी तुम्हारी तारीफ कर सकूं बहादुर। चलो अब चले। मेरे प्यारे उमर, माय लिटिल एंजल, आपा तुमसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन आपा मजबूर है। मेरी जिंदगी का ये सबसे तकलीफ-दह फैसला है, लेकिन मुझे करना होगा। बहनें तो अपने भाइयों के लिए हर मुमकिन कुर्बानी देती हैं। आपकी आपा भी आपके लिए हर हद तक जा सकती हैं। अपने दिल पे पत्थर रख के मैं आपसे अलग हो जाऊंगी। उम्मीद है कि तुम समझने की कोशिश करोगे। हो सके तो अपनी बहन को माफ कर देना उमर। मैं ये सब तुम्हारे ही लिए कर रही हूँ। तुम्हें मेरी जिंदगी के इस हादसे के बारे में कैसे मालूम हुआ, बताओ मुझे। तुम जैसा एक चोर आया और मुझसे मेरी जिंदगी चुरा कर ले गया। मेरी बीवी, मेरा बेटा, सब कुछ ले गया वो। मुझ पर तरस खाने की तुम्हारे पास क्या वजह है? तुम में और उस कातिल में क्या फर्क है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की? क्या तुम बेहतर हो? नहीं हो। जी मिस्टर लेवेंट, बैठिए। मिस्टर फिराद, जो फाइल मुझे मिली है उसमें और कंप्यूटर में मौजूद डॉक्यूमेंट्स में बहुत फर्क है। ये सब क्या हो रहा है? क्या आपने मुझे गलत फाइल दी है? हरगिज नहीं सर, ये मुमकिन नहीं है। कंप्यूटर में मौजूद ये वही फाइलें हैं जो मैंने आपको दी थी। मैंने सब कुछ मिस हुरिया को दिया सर, और उन्होंने मुझे कहा कि वो आप तक पहुंचा देगी। आखिरी रिपोर्ट भी मिस हुरिया ने तैयार की है। यकीनन ये सब उसी ने किया है। कंपनी लॉस में जा रही है, जानते हैं। इस बारे में अभी किसी को भी मालूम ना चले, समझ गए आप? ठीक है लेवेंट सर, आप जा सकते हैं। शुक्रिया सर आपका।
हाँ बोलो जमील, क्या हुआ? अदायगी के लिए शुक्रिया एलेवेंट। कैसी अदायगी? मुआवजा अदा कर दिया क्या है? हुरिया ने अभी फोन किया, कहा पैसे बैंक में है। मैं जानता था तुम इस मसले को किसी न किसी तरह हल कर लोगे। जमील मैं थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। ये रकम कैसे अदा की तुमने? मरियम, मैंने आपको फिर चौंका दिया। तुम क्या चाहते हो? गुज़िश्ता शाम बहुत खुशगवार थी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने किसी को भी इतला नहीं दी। अगर मुझे मालूम होता तो मैं ना आता। मरियम, मैं आपके लिए अपने एहसास को कैसे बयान करूं, समझ नहीं आता। रहने दो, इस बात को यहीं पर खत्म कर देते हैं। अगर तुम्हारे दिल में कोई भी बात है तो उसे निकाल कर बाहर फेंक दो, क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। मुझसे दूर रहो, समझ गए? हम देखेंगे इस बारे में आपको पछतावा होगा जो आपने अभी कहा। ताकिन है मेरा नाम, बहुत जल्द ताकत का अंदाजा हो जाएगा। मैंने भी अगर आपको मजबूर न कर दिया मोहब्बत करने पर तो नाम बदल दीजिएगा। बिल आखिर हमारी जिंदगी में सुकून आ ही गया और बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ मैं भी बहादुर, मैं भी। हमने ये पहाड़ पे अबूर कर लिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम बहुत होशियार और समझदार हो। आप लोगों को यहाँ देखकर खुशी हुई। क्या हमें अकेला छोड़ देंगी थोड़ी देर? जी बिल्कुल। क्या हुआ लेवेंट? तुम तो बिल्कुल एक तूफान की तरह से यहाँ आए और उसे जाने का ऑर्डर कर दिया। क्या कोई मसला हो गया है? अगर आप इसे मसला कहना चाहती हैं तो सुन लें। हाँ, ये एक बहुत अहम मसला है। मिथान ओलो होल्डिंग दिवालिया हो रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा ही है ना बहादुर? बिल्कुल नहीं, कंपनी दिवालिया तो नहीं हो रही। अगर मामलात इतने ही बुरे होते तो हम अदायगी कैसे करते? मैं असल में यही जानना चाहता था भाई, आपने अदायगी कैसे की? बैंक्स हमें लोन नहीं देते, हमारे सेव्स खाली हैं। कैसे हुआ ये सब? बहादुर भाई, हुरिया, जवाब क्यों नहीं देते आप लोग? आप लोगों ने इतनी बड़ी रकम कैसे अदा की? हम आज... बहादुर, नहीं। आप रुक जाइए, मैं आपकी बात सुन रहा हूं भाई। अदायगी के लिए पैसे सूद पर लिए हैं। क्या? क्या क्या कहा आपने? क्या आप जानते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं? लेवेंट, अम्मी, लेवेंट, अम्मी, अम्मी क्या हुआ? बेगम साहिबा, अम्मी, अम्मी, अम्मी प्लीज अपनी आंखें खोलिए। अम्मी, या अल्लाह हमारी मदद फरमा। बेगम साहिबा को क्या हो अम्मी गया? प्लीज आंखें खोले, आंखें खोले अम्मी। एम्बुलेंस बुलवाइए, जल्दी कीजिए। हाँ, हाँ। अम्मी, अम्मी, अम्मी आंखें खोलिए। हाँ, हेलो, मुझे एम्बुलेंस की जरूरत है, जल्दी एम्बुलेंस भेजें, जल्दी एड्रेस लिखें। अम्मी, हाँ, वो एड्रेस क्या था? लाओ मुझे तो बहादुर। हाँ, अम्मी। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जो बता रही हूँ उसको नोट कर लीजिए। अम्मी,
इनको फौरन अंदर ले जाएं। अब ये हमारी निगरानी में है। प्लीज आप लोग बाहर रहें, अंदर नहीं आ सकते। हमें अपना काम करने दें। अम्मी, मेरी जान, मम्मी बहुत स्ट्रांग है, वो इस पर काबू पा लेंगी। तुम खुद को संभालो बहादुर। क्या तुम वाकई एक नोट छोड़कर हवेली से यहाँ चली आई? तुम्हें और क्या करती आयशा? मेरे लिए उस घर में रहना आसान बात नहीं। उस आदमी की नजर में मेरी जरा सी भी इज्जत नहीं। उसे लगता है कि मेरे लिए हर चीज पैसा है। मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। उमर का ख्याल रखने के लिए मैं वहाँ पर रह रही थी, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ, यकीन आ गया है कि वहाँ पर वो महफूज है। वो वाकई बहुत अजीब है। अपनी अना की वजह से एक मासूम लड़की पर इल्जाम लगा दिया और दूसरी तरफ उसी लड़की के भाई की जान भी बचा रहा है। और अगर कोई ख्याल न रखे, जरा सी भी ऊंच नीच कर दे तो डांटता भी है। सच पूछो तो ऐसा अजीब आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। सही कह रही हूँ ना? वो अजीब तो है आयशा, लेकिन आज जो कुछ भी मैंने देखा, मुझे यकीन आ गया है कि उसे उमर की फिक्र है, उसका ख्याल रखेगा वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बात मत भूलना कि उसी की वजह से तुम्हें आज नौकरी छोड़नी पड़ी है। अब क्या करोगी तुम? ये अहम नहीं है। उमर उस घर में महफूज है, ये बात अहम है। मैं अपने लिए कहीं और जॉब देख लूंगी। और उमर तुम्हें नहीं देखेगा तो परेशान नहीं होगा? हाँ, परेशानी तो होगी उसे शुरू में, मगर वो घर शायद मेरे बगैर ज्यादा पुरअमन रहेगा। इसीलिए मैं वहां से निकल आई, क्योंकि मिस्टर लेवेंट जब भी मुझे देखते हैं, उन्हें लगता है कि मैं भी उन्हीं चोरों में से एक हूँ जिनकी वजह से उसने अपनी बीवी और बच्चे को खो दिया। इसीलिए उसे मुझे देखते ही गुस्सा आ जाता है। बेहतर रहेगा कि ना मैं वहां उन्हें नजर आऊं और ना ही उन्हें वो सब कुछ याद आए। मैंने इस सब के बारे में बहुत सोचा है। उमर के लिए यही बेहतर है। उसकी याद मुझे भी आएगी, मुझे भी बहुत तकलीफ होगी, मगर यही सही है। ओह मेरी जान, मैं भी चाहती हूँ कि सब कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ होता। जब तक उसने मुझे बातें सुनाई मैंने बर्दाश्त की, मगर ये बर्दाश्त नहीं हुआ। जिस तरह से उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई, जबकि मैंने वजाहत देने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने नहीं सुनी मेरी। मगर उस बेचारे के पास सिर्फ एक ही बहाना है मरियम। मैं भी इतनी पत्थर दिल नहीं कि किसी के बारे में इतना बुरा सोचूंगी। शायद तुम ठीक हो, मगर वो सिर्फ उसकी बदतमीजी ही नहीं थी आयशा, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने उसका गुरूर करना, बहुत गुस्सा करना, तरस खाना किसी पर, उसका हर अंदाज देखा है मैंने। मगर जो हुआ वो इस सब में से कुछ भी नहीं। लेकिन वो शख्स तुम्हें नहीं जानता। तुम्हारे और उसके दरमियान हमेशा गलतफहमी ही रही है, जिसे तुम आसानी से दूर नहीं कर सकती। ये बात तुम्हें तस्लीम करनी पड़ेगी आशा, मैं ठीक कह रही हूँ। काश वो तुम्हें जान पाता कि जैसा वो सोच रहा है तुम वैसी नहीं। कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उस इंसान को अपनी सच्चाई के अलावा और कुछ सुनाई नहीं देता। ठीक है, हर कोई अपनी जगह पर सच्चा होता है, लेकिन दूसरों को भी समझना चाहिए। सिर्फ अपने आप को ही सही नहीं कहना चाहिए। वो मान चुका है कि मैं बुरी हूँ, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे उससे कुछ भी कहने से। हाँ, मगर उमर को लेकर अब मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ। मेरे भाई का वो बहुत ख्याल रखेगा, उसे वहाँ पर जिंदगी की हर खुशी मिलेगी। अगर मैं इतनी मुतमईन नहीं होती तो वहाँ उसके पास अपने भाई को मैं कभी नहीं छोड़ती। अच्छा, अब तुम क्या करोगी? कोई और नौकरी तलाश करोगी क्या? हाँ, ये तो जरूरी है, वरना मैं अपने कर्जे कैसे अदा करूंगी। मैं कल ही जाकर नौकरी की तलाश करूंगी।
कहीं ना कहीं तो काम मिल ही जाएगा। मगर उम्र से दूर हो जाऊंगी, लेकिन क्या कर सकते हैं हम, मजबूरी है। परेशान मत हो, जल्दी मिल जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा चाय तो पियो, ठंडी हो रही है।